प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। यहाँ पे इस समय काकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन, जो कि सफल आंदोलन के रूप में कहा जाता है, उसके संबंध में कुछ बात कहने आया हूँ। क्योंकि ये वो बिल्कुल सही वक्त है जब देश को पूरी सही दिशा दी जा सकती है। तो इससे पहले कि हम इस संबंध में बात शुरू करें और मैं वो चीज़ बताऊं जो चीज़ बहुत अनुभव से गुजरने के बाद मेरे पास वो तैयार हुई थी और हमने खुद उस पर काम किया हुआ है, उसका कैसे उपयोग करके पूरे देश को और गांव-गांव तक को इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन जिस हद तक सफल रहा है, उसका पूरा फायदा जो है वो तभी मिलेगा जब गांव-गांव तक ये जागरण शुरू हो। इसकी एक तरकीब बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊँ, आपको मेरी थोड़ी बात समझनी पड़ेगी। तो 2 मिनट का वक्त लेते हुए मैं अपनी वो बात बताना चाहता हूँ। देखो, सच बात तो ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जिस प्रकार शरीर में बीमारियां फ्री रेडिकल्स की वजह से शुरू होती हैं, और फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि हमारा जो सेल जिस कार्य के लिए लगा है, अगर वो उसके अतिरिक्त कोई और काम करने लगता है तो वो फ्री रेडिकल हो जाता है। ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि कार जिस तरीके से सड़क पे लेफ्ट साइड चलाना चाहिए, अगर वो राइट साइड चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार व्यवस्था है। अगर हर व्यक्ति अपने काम को अच्छे ढंग से करे तो निश्चित ही वो व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इस हिसाब से मैं लोकतंत्र से राजी नहीं होता था, और वो नहीं होता हूँ अभी भी। और वो इसलिए है कि लोकतंत्र वैसे काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन जनता मालिक आज तक हो नहीं पा रही थी। अब जैसे बीच में आंदोलन होते हैं और जनता थोड़ी देर के लिए मालिक कभी कभी बन जाती है, लेकिन क्या ये सही तरीका है? मुझे याद है, आप लोगों को भी जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि आज से 4-5 साल पहले हमने एक चीज़ की थी, और वो था 8 PM क्रांति। 8 PM क्रांति का पूरा उद्देश्य ये था, क्योंकि मैं जानता था कि एक जो इंटरनेट है इसकी ताकत क्या है, सोशल मीडिया की ताकत क्या है, और उस ताकत का सही इस्तेमाल करके घर बैठे ही जनता को ऐसे ताकत मिले कि वो सरकार को जगा सके। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा था, और बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठे हुए, लाखों लोग उसमें जुड़े, और हम लोग घर बैठे ही एक कोई विषय लेके कि ये विषय एक चिंतन का है, इस पे बात की जाए, और साथ साथ उस पे बात करके उस दिशा से जुड़े लोगों को कैसे एक्टिव करना है, वो पोस्ट के माध्यम से लाइक, कमेंट और शेयर करके शुरू करा। अच्छा रिस्पांस गया, धरातल पे भी उतरे, उसमें सचिवालय का घेराव भी शामिल है। लेकिन फिर मुझे लगा कि और जो क्रांतिकारी टाइप के उस समय जुड़े हुए थे, मुझे उनसे थोड़ी निराशा हुई और मैं इससे हट गया। अभी जो है, इस समय एक बहुत अच्छी ऊर्जा बनी है। अगर इस ऊर्जा को कांग्रेस जनता पार्टी एक दिशा देती है तो निश्चित ही 4 स्तंभों के बाद एक 5वीं भूमि तैयार होगी, जो जनता की भूमि होगी, जो किसी भी पिलर को हिलाने की ताकत रखेगी। इसको समझने सिस्टमैटिक ढंग से कैसे करना है। यूं तो ये आंदोलन समाप्त हो गया है, सब अपने घर चले गए हैं। अब कभी कुछ होगा तो फिर एक बार जनता इकट्ठी हो जाएगी, जनता में कब बवाल होगा, फिर ये सब हो जाएगा। शहर के तल पे लोग सताए जाते रहे होंगे, जाएंगे, अभी भी बहुत जगह सताए जा रहे हैं लोग, लेकिन वो अकेले अकेले कब तक आंदोलन करते रहेंगे? तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका बनाया जा सकता है। ये एक वेबसाइट के माध्यम से हो सकता है, या एक पेज के माध्यम से हो सकता है, जो पेज हर शहर के लेवल पे भी काम करे और कहीं ना कहीं एक मेन पेज से जुड़ा हो, और जिस पे निगरानी रखने के लिए पूरी टीम तैयार की जा सकती है। इसको ऐसे तैयार किया जा सकता है कि हर शहर में जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक हों, या इस विचारधारा के समर्थन में हों कि जनता की सुनी जानी चाहिए, वो लोग उसके जो हैं उसमें जुड़ सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हर शहर के तल पे प्रतिदिन एक समस्या, या जो भी कोई समस्याएं 4-5 हैं निकल के आती, जो कि पब्लिक बताए, वहाँ के लोग जानते हैं, उन 4-5 जो समस्याएं हैं उन पे काम हो, और वो काम उस पे ऐसे हो कि उस पे चिंतन किया जाए, उस पे लेख लिखे जाएं, पब्लिक अपनी राय दे, और फिर वहाँ के डीएम को, एसपी को जागृत करके वहाँ के नेताओं को प्रेशर देके उस पर काम कराया जा सकता है। इसमें कोई शोषण किसी का हो रहा हो तो वो भी किया जा सकता है।
इसमें कोई कहीं सड़कें नहीं बन रही हैं तो उस पे काम किया जा सकता है, कहीं गड्ढे हैं उस पे काम किया जा सकता है, कहीं सरकार कुछ अन्याय कर रही है और तरीके का उस पे काम किया जा सकता है। साथ साथ इसका एक और काम भी हो सकता है, सरकार जो नीतियां बनाती है उस पे जगह जगह चिंतन हो सकता है। सरकार की बहुत सी नीतियां ऐसी होती हैं जो किसी जगह लागू होनी चाहिए, किसी जगह नहीं, लेकिन पूरे देश की एक नीति बना दी जाती। जैसे दिल्ली में हेलमेट की नीति है, ये अच्छी नीति है कि लोग हेलमेट लगा के चलें क्योंकि वहाँ की सड़कें चौड़ी हैं और स्पीड 30, 40, 50, 60 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन अभी हमारे छोटे से शाहजहाँपुर में, सहारनपुर में ऐसी गली सड़कें हैं कि जहाँ पे जो हैं मोटरसाइकिल 10-20 किलोमीटर की स्पीड से भी नहीं चलती, लेकिन हेलमेट के नियम हैं। तो उससे ये भी है कि शहर शहर चिंतन चले कि कौन से नियम किस जगह पे लागू करने योग्य हैं और किस जगह लागू करने नहीं, और उसका प्रेशर जनता बना सकती है प्रशासन पे। और फिर उससे एक और चीज़ होती है, अब जैसे आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, अब दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, कलकत्ता से लोग आ रहे हैं, चलो ये बड़ा आंदोलन था, कलकत्ता से लोग आ गए, लेकिन अभी एक छोटा सा शहर जहाँ पे एक आंदोलन होता है तो वहाँ पे वो लोग निकल के नहीं आएंगे, मीडिया कवरेज भी नहीं मिलेगी। तो यदि पेज के माध्यम से वहाँ के लोग एक आंदोलन करते हैं जिसमें 500 लोग या 200 लोग भी इकट्ठे होते हैं, तो आस पड़ोस के 10 जिलों को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि 10 जिलों से काकरोच जनता पार्टी के लोग वहाँ पहुँचें। और अगर 10 जिलों के लोग भी जो कि पास में ही होंगे पहुँच जाते हैं तो उस छोटे से शहर में भी आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है, सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि मैंने एक छोटे से आइडिया दिए, अगर इस पर चाहें तो बैठ के मैं पूरा प्लान समझा सकता हूं, लेकिन मैंने एक सिर्फ आइडिया दिया। और यदि आप लोग इस आंदोलन से ये सहमत हों कि हाँ ये वाकई में सही है और सही हो सकता है, और ये आंदोलन समाप्ति के बाद भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, इसकी सक्रियता बनी रहनी चाहिए ताकि सरकार पे दबाव हो, जनता का दबाव हो। अगर कहीं पे कोई पत्रकार किसी इंसान के बारे में गलत रिपोर्टिंग करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है तो पत्रकार को भी जो है वो ये हिला सके। अगर कोई नेता गड़बड़ करता है तो ये पब्लिक के लोग जो हैं वो उनसे भी प्रश्न पूछ सकें। काकरोच जनता पार्टी, जिसको हम जनता पार्टी कह रहे हैं, आंदोलन कह रहे हैं, कुछ भी कह लो, तो ये एक एक्टिव रहना चाहिए। फिर और एक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इसका काम दूसरों को परेशान करना होना चाहिए। सरकार की बहुत सी योजनाएं आती हैं, बड़ी अच्छी योजनाएं आती हैं, जिनके बारे में कभी भी ना अखबार निकालता है ना कोई निकालता है। तो कोई एक ऐसी टीम भी होनी चाहिए जो सरकार की उन योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाए, और वो इसी के माध्यम से हो सकता है ताकि लोगों को पता लगे छोटे छोटे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। साथ साथ अवेकनेस के काम हो सकते हैं, यही लोग सफाई के काम कर सकते हैं, शहरों को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं, भीड़ भाड़ कैसे कम हो उस पर काम कर सकते हैं, दुकानदार आगे सामान ना लगाएं उस पर काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जो जनता भी कर सकती है, क्योंकि जनता का काम केवल सरकार पे ब्लेम करना नहीं है, अपनी भी गलतियों को समझना है। तो यदि आप लोगों को लगता हो कि मेरा ये विचार अच्छा है, मैं ये जानता हूँ कि निश्चित ही एक समय जनता, ये जो काकरोच थे, उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब उनका हाइट बहुत हो गई है, तो अब मैं शायद सीधे उनसे नहीं मिल पाऊंगा, उनके नंबर कीमती हो गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि यदि आप लोग उन तक मेरा वीडियो पहुंचाएं, तो निश्चित मेरे पास बहुत से ऐसे अनुभव हैं जिसको मैं उनको बता के, मुझे उसमें कुछ नहीं, मेरा कोई रोल नहीं मैं चाहता, लेकिन उनको बता के मैं चाहता हूँ कि वो लोग इसको करें ताकि देश का कल्याण हो और लोकतंत्र की वास्तविक ताकत जो जनता है उसके हाथ में ही देश हो। बाकी सब लोकतंत्र जैसे चलता है, चुनाव ना वो चलता रहे, कोई आपत्ति नहीं है। कौन सत्ता में बैठेगा उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठ के वो मलाई चाटेगा, आपत्ति इससे है। तो मलाई चाटने से कैसे रोका जाए और जनता को कैसे उसके हक की चीज़ें मिले, इसके लिए जनता को कान पकड़ के नेताओं के बैठना होगा, और कान पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका सोशल मीडिया है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार एक समय जंतर मंतर पे एक आंदोलन हुआ था जिससे देश की सत्ता बदली थी, लेकिन उसके बाद जंतर मंतर पे बैठने के नियम बदल दिए गए। हाँ, ये इनको पता नहीं कैसे मिल गया, ये हम इस पे चिंतन का विषय है, ये करते रहे लोग बाद में, लेकिन जंतर मंतर पे सामान्य लोग फिर उसमें कर ही नहीं सकते आंदोलन।
क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि लगा था कि यहीं से पब्लिक आगे भी परेशान कर सकती है, और निश्चित देखो इस बार किया। उसी प्रकार पब्लिक ने सोशल मीडिया से सरकार को हिलाने का काम किया। मेरा अनुभव कहता है सरकारें जल्दी सोशल मीडिया को और टाइट से अपने कंट्रोल में लेने का काम शुरू करेंगी। दिमाग लगाना शुरू हो गया होगा। इससे पहले कि सोशल मीडिया की ताकत आपके हाथ से छीन ली जाए, आपको सोशल मीडिया में मजबूत होकर अपने हाथ में लेने का काम करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही आपकी ताकत है, माने या ना माने। प्रणाम।